वेलकम बैक टू माय चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है उसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो इंपरेटिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका हम पैसिव वॉइस आज बनाना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इस चैनल को जरूर करें, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि हमारे इस वीडियो पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका जो पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला है वह क्या है। तो देखिए, जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम किसी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो छिपा होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट छिपा रहता है और मेन वर्ब से ही हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ रहता है। क्या हमने आपको बताया कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वह हाइड रहता है और मेन वर्ब से जो है हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ होता है। तो इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो उसमें हम सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखते हैं। उसमें हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे लेट का। किसका प्रयोग करेंगे? तो लेट का। और लेट का प्रयोग करने के बाद हम प्रयोग करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो दिया गया सेंटेंस होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका हम प्रयोग करते हैं लेट के बाद। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं बी का। किसका प्रयोग करेंगे? बी का। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में फुल स्टॉप। तो जो पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला वो देखिए बहुत ही आसान है कि इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रयोग करते हैं लेट का। उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं बी का। और बी का प्रयोग करने के बाद जो हमारा मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं, और इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस होता है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे आप समझिए कि हम पैसिव वॉइस इसका किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए हमारा सेंटेंस है ओपन द बुक। तो सेंटेंस है ओपन द बुक। तो देखिए इसमें जो हमारा सब्जेक्ट हो क्या है? छिपा है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या है कि सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं लेट का। तो यहां पे हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो लिखेंगे लेट उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो द बुक। तो यहां पे लिखेंगे हम द बुक। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बी का। तो तुरंत इसमें इज एम आर या वाज वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, तुरंत हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बी का। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह जो हमारा सेंटेंस है इसमें क्या है? ओपन। और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ओपेन्ड। तो और इस प्रकार से जो हमारा पैसिव वॉइस है वो बनकर तैयार हो जाएगा कि लेट द बुक बी ओपन। तो चलिए दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं और उसका भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। दूसरा है कॉल द डॉक्टर। क्या है हमारा एक्टिव वॉइस? कि कॉल द डॉक्टर। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो चलिए एक और एग्जांपल से आप समझिए कि हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए यहां पे जो सब्जेक्ट है क्या है? यहां पे सब्जेक्ट हमारा नहीं है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया भी कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं रहता है। तो इसलिए हम सबसे पहले प्रयोग किसका करेंगे? तो लेट का। तो हो जाएगा लेट। उसके बाद से किसका प्रयोग करते हैं? तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो द डॉक्टर। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बी का। तो हो जाएगा बी। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो काल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो काल्ड। अंत में फुल स्टॉप। यदि आप चाहें तो सब्जेक्ट यू को हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यदि आप यहां पे लिखना चाहें आगे प्रक्रिया तो क्या कर सकते हैं? तो बाई यू भी आप लिख सकते हैं। आपका जो पैसिव वॉइस होगा वो गलत नहीं होगा। लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड बाय
यू, लेकिन हम ज्यादातर जो सेंटेंस में हो जो सब्जेक्ट यू होता है उसे हम छिपाए रहते हैं। तो आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं या सिर्फ आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। आपका ये भी पैसिव वॉइस सही है। तो चलिए एक तीसरा एग्जांपल भी लेते हैं और उसका भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो तीसरा है हेल्प द नीडी। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले प्रयोग करेंगे हम किसका, लेट का। उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे सब ऑब्जेक्ट जो हमारा बनेगा क्या होगा, द नीडी। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं बी का, तो हो जाएगा बी। उसके बाद से जो हमारा थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हेल्प्ड। तो इस प्रकार से जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो फार्मूला हमारे क्या है इंपरेटिव सेंटेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि सबसे पहले हम लेट को लिखते हैं, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हम प्रयोग करते हैं बी का, और बी का यूज करने के तुरंत बाद हम मेन वर्ब की जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए चौथा एग्जांपल हम देखते हैं। ओपन द बुक ऑन पेज 10। देखिए इसका जो हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, क्योंकि तो देखिए जो एक्टिव वॉइस है इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से आप किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को जहां है उसको हम वहीं पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो लेट। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे द बुक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा द बुक। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बी का, और बी का प्रयोग करने के बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन। उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे किसका, जो हमारा सेंटेंस में दिया हुआ है ऑन द पेज, इसको हम यहीं पे रहने देंगे, ऑन पेज 10। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना है, लेट द बुक बी ओपेन्ड ऑन पेज 10। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस है उनका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं कि जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं।